नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद एसएसपी आवास से चंद कदमों की दूरी पर स्थित दुर्गा मंदिर में चोरों ने देर रात गेट का ताला तोड़कर बैटरी और इन्वर्टर की चोरी कर ली। इस मामले में पुजारी विजय मिश्रा ने बताया कि मंगलवार की देर शाम उन्होंने पूजा अर्चना और आरती कर मंदिर के गेट में ताला लगाकर चले गए थे। बुधवार की सुबह मंदिर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ है और दुर्गा मंदिर के भीतर से इन्वर्टर तथा बैटरी गायब है। इसकी सूचना उन्होंने मंदिर समिति को दी, जिसके बाद सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाम में कल हम आरती करके गए 7:30 बजे। इसके बाद सुबह जब आए तो हम देखें कि यहाँ इन्वर्टर का ताला टूटा हुआ था और गेट का ताला टूटा हुआ था और इन्वर्टर और बैटरी नहीं था मेरा मंदिर में। तब हम मंदिर मालिक को फ़ोन किए। इसका सारा घटना हम बताएंगे। जैसे यह मंदिर में इन्वर्टर और बैटरी नहीं है। क्या क्या ले गए हैं? बैटरी और इन्वर्टर। बैटरी और इन्वर्टर का सूचना दी, थाना को सूचना दिए हैं? थाना तो बोले कि एफआईआर करने के लिए गए हैं। मंदिर का जो अथी हैं वो थाना में एफआईआर करने के लिए गए हैं। सीसीटीवी लगा हुआ है यहाँ? नहीं, सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की लंबी बीमारी के बाद बुधवार सुबह निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। उन्हें मंगलवार को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह आईसीयू में थे। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार की मौत की खबर आने के बाद से ही देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राहुल गांधी समेत तमाम राजनीतिक शख्सियतों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तृणमूल कांग्रेस नेता व विधायक मुकुल रॉय की पत्नी कृष्णा रॉय का शव आज चेन्नई से कोलकाता स्थित कचड़ापाड़ा लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। उनका निधन मंगलवार को चेन्नई के अस्पताल में हो गया था। वहीं कई दिनों से कोरोना संक्रमण की वजह से वो बीमार चल रही थी, जहां इलाज के दौरान उनकी कोरोना से मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर शोक जताया है। कहा, विधायक मुकुल रॉय की पत्नी कृष्णा रॉय के निधन से उन्हें गहरा दुख हुआ है। कृष्णा देवी विभिन्न सार्वजनिक व सामाजिक कार्यों से जुड़ी थी। मैं उन्हें करीब से जानती थी। दुख की इस घड़ी में पूरी टीएमसी परिवार मुकुल के साथ है। पलामू के बरवाडी रजवार टोला में एक दलित महिला की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। वारदात बुधवार सुबह की है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को महिला के 6 साल के बच्चे ने बताया कि 5 लोग घर में घुसे और मां को मारते पीटते बाहर ले गए। इसके बाद उसकी गर्दन काट दी। बच्चे ने आरोपियों में अपने सगे चाचा का भी नाम लिया है। एक माह पहले पड़ोसी ने एक बच्ची की मौत को लेकर महिला पर शक जाहिर करते हुए बदला लेने की धमकी दी थी। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 55 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई। वहीं 108 मरीज ठीक हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम से एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है। अब एक्टिव मरीज की संख्या 555 पहुंच गई है। राज्य के सभी जिलों को कोवैक्सीन का 13,080 डोज आवंटित किया गया है। इससे कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने वालों को हो रही समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। जिला में पहले के बचे स्टॉक व नया डोज मिलकर सेंटर को टीका उपलब्ध कराएंगे। सबसे अधिक पलामू को कोवैक्सीन का 1,280 डोज दिया गया है। वहीं हजारीबाग को 1,250 डोज दिया गया। गुमला सदर अस्पताल के शौचालय की सफाई नहीं होने के मामले को उपाधीक्षक डॉक्टर आनंद किशोर उरांव ने गंभीरता से लिया है। डॉक्टर उरांव ने कहा कि शौचालय व अस्पताल के विभिन्न कार्यों की देखरेख के लिए एचएम का पद है। अस्पताल प्रशासक के होने के बाद ऐसी व्यवस्था होना उनकी कार्य प्रणाली में सवाल खड़ा करती है। एचएम को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं ला रहे हैं। मोतिहारी के छपुआ मोतिहारी मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। सुगौली थाना क्षेत्र के छगराहा के पास दुर्घटना हुई है। आज सुबह अखबार लदी जीप में किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। टक्कर इतनी भयावह हुई है
कि जीप के परखच्चे उड़ गए। दानापुर में एक बेलगाम कार ने रानी तालाब थाना क्षेत्र के पकरंदा चौक के पास रोड पर 6 लोगों को रौंद डाला। हादसा इतना भीषण था कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कार सवार हड़बड़ाहट में कार लेकर फरार होने लगे। इसी में गाड़ी अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में पलट गई, जिससे कार सवार 3 युवकों की स्थिति गंभीर है। हादसे से घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया। नालंदा के गोड़धोबा गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी गई। दरअसल घर में महिला को अकेले देख चचेरा देवर घर के अंदर घुस गया। इसके बाद भाभी के साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने के बावजूद घर से नहीं निकला। किसी तरह महिला भागकर बाहर निकली, लेकिन कोई भी ग्रामीण सामने नहीं आया। पति के घर आने पर उसने पूरी बात बताई। इसके बाद अनुज यादव ने विरोध किया तो आरोपी प्रमोद यादव ने पत्नी के सामने ही गोली मार दी। बांका में दहेज में 2 लाख रुपये नहीं लाने पर ससुराल वालों ने महिला को जिंदा जला दिया। वह चीखती तड़पती रही। पति का दिल भी नहीं पसीजा। जब वह 90% जल गई तो ससुराल वालों ने भागलपुर के मायागंज अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ससुराल वालों ने आग लगाने से पहले उसे जमकर पीटा भी था। भागलपुर के गुलाहा गांव में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। बालू के अवैध कारोबार को लेकर पहले झड़प हुई, फिर गोलीबारी होने लगी। इसमें एक युवक घायल हो गया। घायल युवक की पहचान सोनू यादव के रूप में की गई है। गोली उसके जबड़े को पार करती हुई निकल गई। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम में होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें बिहार से भी 3 सांसदों को जगह दी जा सकती है। हालांकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल अंतिम समय तक इसमें बढ़ोतरी की कोशिश में लगे हैं। बिहार से मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों में भारतीय जनता पार्टी से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसकी वजह से उसका सिंध प्रांत अकाल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए प्रांतीय मंत्री सोहेल अनवर खान सियाल ने आगाह किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सिंध के पास केवल 10 दिनों का ही पानी बचा है। पाकिस्तान का मौसम विभाग पहले ही सिंध के 10 जिलों में सूखे पड़ने की आशंका जता चुका है। सिंचाई मंत्री का कहना है कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, कृषि के लिए पानी नहीं है और इंसानी ज़रूरत को पूरा करने लायक भी पानी सिंध में नहीं बचा है। इसकी वजह से सिंध के हाल बेहाल हो सकते हैं और उसके कई जिले सूखे की चपेट में आ सकता है, जिसमें कराची भी शामिल है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में कई तरह के फंगल संक्रमण होने की बात सामने आ चुकी है। कुछ दिन पहले साइटोमेगालो वायरस का संक्रमण होने की बात भी सामने आई थी। अब कोरोना से ठीक हुए मरीजों में हड्डियां गलने व कमजोर होने की भी बीमारी देखी जा रही है। एम्स में भी ऐसे 4 मरीज देखे जा चुके हैं। एम्स के डॉक्टर इसका सबसे बड़ा कारण स्टेरॉयड का अधिक इस्तेमाल बता रहे हैं। एम्स के आर्थोपोडिक्स विभाग व ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर राजेश मल्होत्रा ने कहा कि कोरोना के पहले से स्टेरॉयड के अधिक इस्तेमाल के कारण कूल्हे की हड्डी गलने की समस्या से पीड़ित मरीज देखे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युत योजना 2021 के तहत सिविल सेवाओं और अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं में अधिक से अधिक छात्रों को पढ़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 4000 छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। मोदी कैबिनेट के विस्तार की खबरों के बीच एक और बड़ी खबर आई है। एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक रद्द हो गई है। आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिया गया है। इसकी जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है। एएनआई की जानकारी के मुताबिक आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति और आज होने वाली कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी गई है। इससे पहले जानकारी आई थी कि बुधवार सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है।
ड्रोन हमलों की लगातार बढ़ती आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कठुआ, राजौरी, श्रीनगर के बाद मंगलवार को सांबा और बारामूला में भी ड्रोन व उस जैसे उड़ने वाले खिलौनों का आम लोगों द्वारा इस्तेमाल, खरीद फरोख्त और भंडारण पर पाबंदी लगा दिया है। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह, एडीजी जम्मू मुकेश सिंह और आईबी प्रमुख अरविंद कुमार के साथ एक बैठक की है। इसमें जम्मू कश्मीर के मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।